दुर्योधन की मृत्यु से पहले द्रौपदी उससे मिलने क्यों गईं? महाभारत का एक रहस्यमयी और भावनात्मक अध्याय। प्रस्तावना: युद्ध के बाद की खामोशी। कुरुक्षेत्र की धरती, जहां कभी शंखनाद गूंजते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। 18 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। लाखों योद्धा, अनगिनत सपने और पूरे वंश का गर्व सब मिट्टी में मिल चुका था। केवल एक व्यक्ति अभी भी जीवित था। वो था दुर्योधन। घायल दुर्योधन, अहंकार से पीड़ा तक। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। वो एक झील के पास पड़ा था, अधमरा लेकिन अभी भी जीवित। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसके मन में अब भी युद्ध चल रहा था। मैं हारा नहीं हूं, वो खुद से बड़बड़ा रहा था, लेकिन शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। द्रौपदी, एक अग्नि जो अब शांत थी। उधर पांडव शिविर में द्रौपदी बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी अब थक चुके थे। जिस अपमान की आग ने इस युद्ध को जन्म दिया, वो अब शांत हो चुकी थी। लेकिन एक प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। क्या ये अंत सही है? श्रीकृष्ण का संकेत। तभी श्रीकृष्ण उसके पास आए। उन्होंने कहा, द्रौपदी, क्या तुम्हारा मन पूरी तरह शांत है? द्रौपदी ने सिर झुका लिया। नहीं माधव, एक अधूरापन है। कृष्ण मुस्कुराए, तो जाओ उस अधूरेपन को पूरा कराओ। कहाँ? दुर्योधन के पास। सबको हैरानी। जब द्रौपदी ने ये निर्णय लिया कि वो दुर्योधन से मिलने जाएगी, तो पांडव चौंक गए। भीम क्रोधित हो गया। जिसने तुम्हारा अपमान किया, तुम उसी के पास जाओगी? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, यही तो कारण है। मुलाकात, नफरत से परे। रात का समय था। द्रौपदी धीरे धीरे उस झील के पास पहुंची जहां दुर्योधन पड़ा था। दुर्योधन ने किसी की आहट सुनी, और जब उसने आंखें खोली तो सामने द्रौपदी को देखकर वो चौंक गया। तुम? संवाद, सत्य का सामना। दुर्योधन कमजोर आवाज में, तुम यहां क्यों आई हो? मेरा उपहास उड़ाने? द्रौपदी ने धीरे से कहा, नहीं, अपने मन का भार उतारने। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर द्रौपदी बोली, तुमने मेरे साथ जो किया, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? दुर्योधन की आंखों में पहली बार नमी आई। हाँ, लेकिन मेरा अहंकार मुझे कभी स्वीकार नहीं करने देता था। दुर्योधन का स्वीकार। मैंने तुम्हें केवल एक स्त्री नहीं समझा, मैंने तुम्हें पांडवों की कमजोरी समझा, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। द्रौपदी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। द्रौपदी का उत्तर, एक नई दृष्टि। तुम्हारी भूल ने इस युद्ध को जन्म दिया, लेकिन तुम्हारे भीतर केवल बुराई ही नहीं थी। दुर्योधन हैरान रह गया। तुम मेरी अच्छाई देख रही हो? हाँ, क्योंकि आज मैं बदला नहीं, सत्य देखने आई हूं। एक अनसुना रहस्य। दुर्योधन ने धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी अपमानित नहीं करना चाहता था? द्रौपदी चौंक गई। तो फिर वो सभा में? वो मेरा नहीं, मेरे अहंकार और शकुनी की चालों का परिणाम था। अंतिम क्षण, द्वेष का अंत। दुर्योधन की सांसें अब धीमी हो रही थी। उसने द्रौपदी की ओर देखा। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? कुछ पल के लिए समय रुक गया। फिर द्रौपदी ने कहा, क्षमा मैं तुम्हें दे चुकी हूं। आत्मा की शांति। जैसे ही द्रौपदी ने ये कहा, दुर्योधन के चेहरे पर एक शांति आ गई। उसका अहंकार, उसकी पीड़ा, सब खत्म हो चुका था, और कुछ ही क्षणों में उसने अंतिम सांस ली। श्रीकृष्ण का सत्य। जब द्रौपदी वापस लौटी तो कृष्ण ने पूछा, अब मन शांत है? द्रौपदी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब कोई बोझ नहीं है। कृष्ण बोले, यही धर्म है। विजय केवल शत्रु को हराने में नहीं, अपने भीतर के द्वेष को खत्म करने में है। निष्कर्ष, असली जीत क्या है? महाभारत हमें केवल युद्ध नहीं सिखाता, ये हमें मन की लड़ाई भी सिखाता है। द्रौपदी का दुर्योधन से मिलना कोई साधारण घटना नहीं थी। ये था बदले से ऊपर उठने का साहस, सत्य को स्वीकार करने की शक्ति, और क्षमा की सबसे बड़ी जीत। अंतिम संदेश, कभी-कभी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, दिल से होती है, और उस दिन द्रौपदी ने वही जीत हासिल की थी।